साल था 1944 का। नाइकोट उत्तर प्रदेश। शाम का समय था और पहाड़ों के बीच एक छोटे से घर के बाहर 23 साल का युवक हाथ में शराब की बोतल लिए खड़ा था। ये घर एक वैश्या का था जिसने कई साल पहले ये काम छोड़ दिया था। वो आदमी नशे की हालत में घर की तरफ देख रहा था और उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, पद्मा। इस नाम से उसे बेचैनी होती थी और उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। जैसे ही वो आदमी घर की तरफ आगे बढ़ा तो घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली जिनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उस औरत के चेहरे पर अजीब सा डर था और उसने उस आदमी को घर में घुसने से रोका और उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर तोड़ दी। वो आदमी बिना पलक झपकाए महिला को घूर रहा था। तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर उस आदमी की दुनिया ही पलट गई। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। पिछले जन्म में तुमने सब कुछ खो दिया था और अब तुम फिर से सब कुछ खोना चाहते हो। पिछला जन्म ये आदमी था कौन और वो औरत क्या सच में वही पद्मा थी? 7 फरवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के बरेली में विसेन चंद्र कपूर का जन्म होता है। जहां बच्चे नॉर्मली 10 महीने में कुछ भी नहीं बोलते हैं, वहीं विसेन पीलीभीत जैसे शब्द बोलना सीख गया था। इतने भारी शब्द सुनकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाते थे। इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतने भारी शब्द कैसे बोल सकता है। जब विसेन 4 साल का हुआ तो एक दिन वो अपने पिता के साथ एक शादी में गया। वापस लौटते समय उनकी ट्रेन पीलीभीत नामक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन की नाम की आवाज़ सुनते ही वो ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रोने लगा और बोलने लगा कि मैं यहीं रहता था। उसके पिता ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। क्या ये सच में उसके पिछले जन्म की कुछ यादें थी या सिर्फ एक भ्रम? ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा। विसेन अपने पिछले जन्म की कुछ बातें अपने घर वालों को बताता रहता था, लेकिन उसके घर वाले इन सब बातों को बचपना समझकर इग्नोर करते थे। और एक दिन एक अखबार में एक आर्टिकल छपा। यह आर्टिकल के नंदन सहाय नामक वकील का था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया था और उन्होंने ऐसे केसेस को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद उन्हें विसेन की कहानी के बारे में पता चला। कुछ दिन बाद वकील सहाय विसेन के घर उससे मिलने चले गए। सहाय ने विसेन से कई सवाल पूछे और उसकी कहानी को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। विसेन ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था और वो पीलीभीत में रहता था। विसेन ने अपने पिछले जन्म से जुड़े कई सारी जगहों और लोगों की पहचान की और इन सब बातों को कंफर्म करने के लिए विसेन चंद सहाय के साथ पीलीभीत पहुंच गया। वो अपनी पिछले जन्म की माँ यानी लक्ष्मी नारायण की माँ से मिला और लक्ष्मी नारायण की माँ ने विसेन से बहुत सारे क्वेश्चन किए जिनका आंसर लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी को नहीं पता था। लेकिन विसेन ने उन सभी सवालों के जवाब बिना सोचे समझे दिए, जैसे कि उसे ये सब पहले से ही पता हो। सहाय ने सारी बातों को नोट किया और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपनी रिसर्च को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चले गए और ये इन्वेस्टिगेशन यहीं रुक गई। कई सालों बाद पुनर्जन्म के एक्सपर्ट इयान स्टीवसन ने इस मामले को फिर से खोला और इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि क्या विसेन के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि वो लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सके, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद सहाय के डॉक्यूमेंट्स की मदद से इयान स्टीवसन ने इस मामले को आगे बढ़ाया। लक्ष्मी नारायण एक अमीर किसान हर नारायण का बेटा था। अपने पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और उनके पैसों पर ऐश करने लगा। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, सुंदर लड़कियां और तरह तरह के काम लक्ष्मी नारायण करने लग गया। लक्ष्मी नारायण ने कभी शादी भी नहीं की थी
लेकिन उसे अपने गांव की एक वेश्या से बहुत गहरा लगाव था। वो उसके पीछे इतना पागल था कि एक बार इसी जुनून में उसने दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी थी। तो हुआ यूँ था कि एक बार लक्ष्मी नारायण ने एक आदमी को पद्मा के घर से निकलते हुए देख लिया था, और ये देखते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना सोचे समझे अपने नौकर की बंदूक छीन ली और उस आदमी को गोली मार दी। पुलिस ने कई दिनों तक उसका पीछा किया, लेकिन उसने अपने पैसों के बलबूते पर कानून को अपने शिकंजे में ले लिया। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण ने पीलीभीत छोड़ दिया और वो शाहजहाँपुर में चला गया। यहाँ आने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गई और 5 महीनों तक इन सब बीमारियों से जूझने के बाद 15 दिसंबर 1918 को केवल 35 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी नारायण के जीवन में पद्मा की बहुत खास जगह थी, और वो पद्मा ही थी जिसके कारण लक्ष्मी ने जीवन भर शादी नहीं की और वो उसे अपनी रखैल बनाकर उसके साथ ही रहता था। ये सारी चीज़ें बिशेन की ज़िंदगी में भी देखने को मिली। जब 5 साल की उम्र में बिशेन ने अपने पिता से कहा कि उसे भी एक रखैल चाहिए, उसके साथ समय बिताने में उसे बहुत मज़ा आएगा। लक्ष्मी की तरह ही बिशेन को भी पद्मा से बहुत गहरा लगाव था। बचपन में पद्मा कई बार बिशेन से मिलने आती थी और वो उसे पल भर में पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाता था और फिर कई घंटों तक उससे बातें करता था। इतना ही नहीं, बिशेन को उसके घर से निकले उस आदमी के मर्डर के बारे में भी एक एक डिटेल पता थी, और वो बड़े ही प्राउडली कहता था कैसे उसने पद्मा को पाने के लिए उस आदमी की हत्या कर दी थी। जब बिशेन 23 साल का हुआ तो उसने पद्मा को मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया, और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि पद्मा को देखते ही बेहोश हो गया। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी शाम पुरानी यादें ताज़ा करने के इरादे से बिशेन पद्मा के घर पहुंच गया, और पद्मा ने बिशेन से कहा कि वो उसकी माँ की उम्र की है, इसलिए उसका चले जाना ही बेहतर होगा। बिशेन चंद्र बहुत दुखी हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे वो घर से लौट आया। इस घटना के बाद बिशेन और पद्मा कभी नहीं मिले। लगभग 2 साल बाद बिशेन की शादी हो गई और पद्मा का ये चैप्टर क्लोज हो गया। स्टीवसन ने बिशेन के 46 स्टेट्समैन को रिकॉर्ड किया था, और उनमें से 22 स्टेट्समैन के कनेक्शन उसने लक्ष्मी नारायण की लाइफ से ढूंढ लिए थे। यहाँ तक कि एक स्टेट्समैन जो बार बार बिशेन कहता था वो ये था कि उसे अपने पिता के खजाने के बारे में भी पता है। जब उन्होंने उस खजाने को ढूंढा तो बिशेन एक ऐसे कमरे में स्टीवसन को ले गया जहां उसके पिता हर नारायण ने बहुत सारा सोना छुपाया था। हालांकि बिशेन एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाया, लेकिन कहते हैं कि बाद में उसी कमरे से सोने के सिक्कों के ढेर मिले थे। बिशेन की पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस और लक्ष्मी नारायण की कई बातों का इन्फ्लुएंस अभी भी बिशेन की प्रेजेंस लाइफ में था। बिशेन कई बार अपने पिता से कहता था कि तुम तो बहुत ही गरीब हो, मैं तो बहुत ही अमीर हुआ करता था, और एक बार उसने ये तक कह दिया था कि ऐसा खाना मेरा नौकर भी नहीं खाता था। और लक्ष्मी की तरह ही बिशेन भी शराब पीने लग गया था, घर वालों से छुपकर नॉनवेज खाने लग गया था, और चीखना चिल्लाना इन सब भी बुरी आदतों में फंस गया था। हालांकि अब उसकी पिछले जन्म की यादें धुंधली होती जा रही थी, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। उसे उस आदमी की मौत का भी पछतावा होता था जिसकी उसने हत्या की थी, और अब वो लक्ष्मी की उन सभी गलतियों को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे उसने इन सभी बातों को भुला दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। और आज भी बिशेन चंद्र कपूर के पुनर्जन्म के केस के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है, और भगवत गीता जैसे कई हिंदी पुराणों में भी पुनर्जन्म के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण के 4थे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जैसे इंसान अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपना शरीर बदलती है और इस संसार में कई जन्म लेती है, और ये आत्मा अपने साथ
पिछले जन्म के कई सारी यादों को दूसरे शरीर में लेकर जाती हैं। आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।